हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की प्रश्नावली 7.3 में। त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ कोई धोखाधड़ी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये रियल होता है। कोई इस तरह का नहीं है कि मैं इन चैनल को इंक्रीज करने के 2 मिनट में 2-4 सेकंड में इस तरह। ठीक है, तो इसमें ये रियल है, इसलिए मैथ्स सूत्र आप लोगों को याद करने होंगे। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शुरू करते हैं हल। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज पर दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये त्रिभुज के शीर्ष में दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, जिसके शीर्ष ए बी सी। ए के शीर्ष के निर्देशांक है हमारे पास 0 और -1। बी के दिए हुए हैं 2 और 1 और सी के निर्देशांक है बच्चों 0 और 3। सबसे पहले क्या कह रहा है कि वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, भुजाओं के मध्य बिंदु यानी ए बी का मध्य बिंदु माना पी है और बी सी का मध्य बिंदु मान लेते क्यू है। ठीक है, और ए सी का मध्य बिंदु आर। तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब ये वाला त्रिभुज है, इसका हमें क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज के शीर्ष में दिया, इसका तो हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। बट जो ये त्रिभुज है तो हमें इसके क्या है, सबसे पहले हमें इसके शीर्षों के निर्देशांक चाहिए। तो हम जानते हैं कि P अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें मध्य बिंदु का वाले सूत्र से सॉल्व करेंगे। ठीक है, P जो क्या है ए बी का मध्य बिंदु है। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, P के निर्देशांक यानी मध्य बिंदु वाला सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र लिख देते हैं हम एक बार। क्या होता है, x1 + x2/2, ये x का निर्देशांक है, और y का होता है y1 + y2/2। तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। ठीक है, अब हम इसमें सीधे मान रख लेंगे तो P के निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे हमें। x1 यानी a के निर्देशांक और b के निर्देशांक। ठीक है, तो x1 0 + x2 2/2 और y1 -1 + 1/2। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक हमारे पास हो जाएंगे 2/2 का मतलब होता है 1 और -1 + 1 0 हो गया, तो 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया P के निर्देशांक। इसी तरह हम लिखेंगे Q के निर्देशांक। Q किसका मध्य बिंदु है, B और C का। ठीक है, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे x1 ये x2, तो 2 + 0/2 और y के निर्देशांक होंगे y1 + y2 यानी 1 + 3/2। ठीक है, तो कितना हो जाएंगे निर्देशांक, 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार, और ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 बार। तो ये हो गया हमारे पास Q के निर्देशांक। ठीक है साथियों, अब हमें किस निर्देशांक की जरूरत है, R की, क्योंकि त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या है, PQ R। तो हम लिखेंगे R के निर्देशांक।
ए और सी, यानी x1 x2 y1 y2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, 0 प्लस 0/2, और y के हो जाएंगे बच्चों -1 प्लस का 3/2, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा 0 बटे किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पे 0 होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 1, यानी प्लस का 2/2, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया पी क्यू आर के निर्देशांक। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी के कितना है बच्चों हमारे पास, पी के निर्देशांक है 1 और 0, क्यू के निर्देशांक 1 और 2, और आपका आर के निर्देशांक है 0 1, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और देखो सूत्र किस तरीके से याद होता है हमें, x लिखेंगे, फिर y माइनस वाई प्लस एक्स, वाई माइनस वाई प्लस एक्स और y माइनस वाई। इस सूत्र को याद करने का तरीका है, ठीक है। अगर x 1 है तो y 1 के बाद क्या होता है 2 और 3, इसी तरह x 2 है तो y 2 के बाद क्या आएगा बच्चों 3 आता है, तो y 3 हो जाएगा, 3 के बाद फिर 1, ठीक है। और x 3 है तो 3 के बाद क्या आता है 1, मतलब रोटेट, जैसे 12 के बाद 1 आता है घड़ी में, ठीक है। तो यहाँ 3 तक है, इसलिए 3 के बाद 1 और फिर 1 के बाद 2। तो ये फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें हम मान पुट करते हैं, फिर 1/2 x1 पी क्यू आर का, तो x1 कितना है 1, y2 2 माइनस y3 1, ठीक है, प्लस x2, यानी कि x2 कितना बच्चों 1, और y3 माइनस y1, y3 1 माइनस y1 है 0, प्लस x3 है बच्चों 0, और y1 माइनस y2, y1 0 माइनस y2 2, ठीक है। x1 कितना था हमारे पास 1, y2 1, y2 कितने बच्चों हमारे पास 2 है, माइनस y2 माइनस y3, तो 2 माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर 1/2, 2 माइनस 1 होता है, 1 को 1 से गुणा होगा तो 1 होगा, प्लस 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, और 1 गुणा 1 1, बाकी 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 1 गुणा 2/2, 2 से 2 कटे एक बार, तो ये हो गया 1, ठीक है। यह आया त्रिभुज। एक आंसर तो ये हो गया जो हमें बताना था। अब कराओ त्रिभुज, बड़ी त्रिभुज का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का अनुपात और बड़ी त्रिभुज, तो हमें क्या होगा बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल की भी जरूरत है, मतलब वो भी निकालना पड़ेगा, तभी हम अनुपात बता पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बड़े त्रिभुज के हमारे पास ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए बी सी का मान, फॉर्मूला ये है हमारे पास। फॉर्मूला याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब सीधे मान पुट कर देते हैं, यानी कि 1/2 x1 0, y2 माइनस y3, y2 1
माइनस y3 3 प्लस x2 बच्चों हमारे पास है 2, y3 माइनस y1 3 और माइनस y1 कितना है 1, माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह प्लस x3 हमारे पास 0 और y1 माइनस y2 है माइनस का 1 और माइनस y2 है हमारे पास 1। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। अब देखो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये भी 0 है, बाहर 0 से गुणा करना है तो अंदर कुछ भी है चाहे। ठीक है, अगर 0 से गुणा करना है तो सारा 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे पास क्या निकल चुका है 1/2 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 और 3 प्लस 1 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, बाकी ये भी 0 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो गया। ओके, 2 से 8 कटेंगे तो 4 बार, 4 गुणा 1 4। तो त्रिभुज का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिभुज का अनुपात का मतलब होता है बच्चों जैसे बटे बराबर 1:4। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, मतलब जो क्रम दिया है इसी क्रम में क्या क्या है जो हमारे पास माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5 और 3, माइनस का 2 और 2 3 है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज है, सपोज हम एक चतुर्भुज बना देते हैं, आयत की तरह को बना देते हैं, आयत और चतुर्भुज। ठीक है, तो ए बी सी और डी इसी क्रम में। ठीक है, पानी पी लेते हैं। तो इनके निशान लिख देते हैं हम। ये कहें माइनस का 4, माइनस का 2, बी कहें बच्चों माइनस का 3, माइनस का 5, सी के हमारे पास 3, माइनस का 2 और डी के हैं 2 और 3। तो इस चतुर्भुज में हम इसको त्रिभुज के हिसाब से निकालेंगे क्योंकि ये चैप्टर त्रिभुज का अनुसार है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज बनेंगे। हम जाके विकर्ण ले लेते हैं, ये विकर्ण खींच लेते हैं हम। तो इसमें हमारे पास जिनके 3 शीर्ष हैं त्रिभुज, इस तरह के हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है तरीका सॉल्व करने का अगर चतुर्भुज का आ जाएगा तो। तो क्या करेंगे बच्चों, हम त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, बराबर 1/2 एक्स। फॉर्मूला याद करने का तरीका देखो, फिर एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई और प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए एक्स अगर 1 है तो गिनती के हिसाब से 1 है
तो ये 2 और 3 हो जाएगा। x 2 है तो y 3 और 1, क्योंकि 2 के बाद 3 फिर 1, ठीक है। x 3 है तो 3 के बाद हम क्या लिख रहे हैं 1, तो 1 और 2। ये फॉर्मूला को याद करने का तरीका है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हम इसमें मान पुट कर देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है बच्चों। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मान डायरेक्ट पुट करता हूँ। बराबर 1/2 x1 माइनस का 4 y2 माइनस y3, यानी y2 कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 और y3 माइनस 3 प्लस x2 बच्चों हमारे पास है 3 y3 माइनस y1, यानी y3 कितना 3 और माइनस 2, 3 माइनस 2, अगर माइनस का 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस x3 है हमारे बच्चों 3, x3 2 है, ठीक है। और y1 माइनस y2, y1 कितना है माइनस का 2 माइनस y2 कितने 3 और ये है माइनस का 2, ठीक है। तो 3 माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 2, यानी कि ये 0 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो 1/2 अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनस का 2 माइनस के 3 माइनस का 5, और माइनस का 5 को माइनस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 5 को 20 हो गया, ठीक है। प्लस 3 2 5 और 5 को गुणा करेंगे 3 से तो 15, प्लस माइनस का 2 प्लस का 2, ये तो 0 हो जाएगा, और 0 को गुणा करेंगे तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते तो 0 होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका करते हैं सॉल्व, 20 और 15 35, यानी 35/2, ठीक है। इसी तरह अब त्रिभुज ABC का निकालेंगे, ABC का क्षेत्रफल। सूत्र हमने ऊपर लिखा है, हम डायरेक्ट मान रख देंगे, ठीक है। अब की बार x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 1/2 ब्रैकेट x1 वही है, इस बार भी माइनस का 4 और y2 माइनस y3 माइनस 5 और माइनस y3, तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 कितने बचे यहाँ पे माइनस का 3 और गुणा y3 माइनस y1, यानी कि y3 माइनस 2 और माइनस y1 माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्लस x3 कितना हमारे पास इस टाइम 3 है, और y1 माइनस y2, यानी कि बच्चों y1 कितना है माइनस का 2 और माइनस y2 माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है साथियों। बिल्कुल ध्यान से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी का काम हमेशा खराब होता है। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, 1/2 माइनस का 5 है प्लस का 2 है, यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस के 3 को हम माइनस 4 से गुणा करेंगे, -3 गुणा -4, माइनस माइनस का प्लस होएगा और 4 के 12, ठीक है। ये 0 है, -2 + 2 कट गए तो 0 हो गया, 0 को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये +0 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 5 और माइनस का 2, तो विपरीत चिन्ह में घटते ही है, ठीक है। तो घटेगा तो बड़े से छोटे घटाएंगे, तो बड़ा जो साइन है प्लस का है तो प्लस आएगा, ठीक है। तो 5 में से हम 2 घटाएंगे तो 3, और 3 को गुणा करना है 3 से तो 9, यानी कि 12 और 9 21/2, ठीक है बच्चों। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे हम। एक 35/2 प्लस 21/2। हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी लॉसा भी ले सकते हैं आप, 2 कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर जोड़ देंगे बराबर 5 1 6 और 3 2 5 56। 56 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 8 16 28 दूनी 56, यानी 28 वर्ग इकाई। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हुआ बच्चों हमारे पास 28 वर्ग इकाई। ठीक है, तो कैसे लगा आपको सवाल, सॉल्यूशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, हम बिल्कुल एक एक प्रश्नावली के सॉल्व कराएंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।